आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज पर बेस्ड थ्योरम्स और थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस हम क्लासेस में देख रहे हैं। और इसी क्रम में जो आज की क्लास है उस क्लास में हमें जो करना है वो है पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप जानते हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस पर आधारित और जितनी प्रमेय हो सकती हैं और जितनी थ्योरम्स हो सकती हैं उनके डेरिवेशंस को हमें आज देखना है कि जो पाइथागोरस थ्योरम आपने आज तक यूज की है फॉर्मूले की तरीके से कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम आपने यूज की है आज तक। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे होता है कि यानी कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के बराबर कैसे आती है, कैसे आप ला सकते हैं, यही डेरिवेशन आपको देखना है इस पहली थ्योरम में। और इसके बाद जो कुछ थ्योरम्स हैं वो इसी पर बेस्ड और जो क्वेश्चन थ्योरम्स बन सकती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो आपकी बेसिक पाइथागोरस थ्योरम है उसी का डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर, जो जैसा कि लिखा हुआ है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये चीज आप जानते हैं लेकिन इसको आप प्रूव करके दिखाइए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में प्रूव करना है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। वो रचना क्या है? समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनाने वाला शीर्ष है, राइट एंगल बनाने वाला जो वर्टेक्स है आपका, यानी कि ये वाला, इसका नाम जो भी आप रखेंगे, यहां से सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण पर, हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, एक लंब खींचना पड़ेगा। तो वो लंब भी खींच लीजिए। ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। समकोण त्रिभुज जो आपका पहला वाला था उसमें ये वाला एंगल 90 है, और जो समकोण त्रिभुज जो आपने लंब खींचा है उसमें ये 90 है। इनके नाम रख लीजिए आप। ये आपका ट्रायंगल ए, बी और सी है। इसका नाम आप कह दीजिए डी कह दीजिए, या डी से बढ़िया आप एम कह दीजिए। इसका नाम आप रख दीजिए एम। ठीक है। जो आपने किया है उसको आप लिख दीजिए यहां पर। सबसे पहले एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें दिया है।
प्रूफ क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना हम क्या करेंगे, लिखेंगे BM लंब AC खींचा, ठीक है, BM लंब AC खींचा। अब इस फिगर में जरा आप ध्यान दीजिए, टोटल 3 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक पूरा त्रिभुज ABC और बाकी के 2 त्रिभुज वो जो BM के द्वारा बने। BM ने एक अपने ऊपर ट्रायंगल बनाया और एक अपने नीचे ट्रायंगल बनाया, AMB और BMC। तो इस तरीके से 3 ट्रायंगल्स बने, एक पूरा कंप्लीट ट्रायंगल और 2 आधे आधे ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, जो 2 छोटे ट्रायंगल्स बने हैं इनमें से एक एक को पूरे पूरे ट्रायंगल के साथ बारी बारी से लेंगे, यानी एक बार हम AMB को ABC के साथ यूज करेंगे, समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे सिमिलर, और दूसरी बार में BMC को पूरे ट्रायंगल ABC के साथ समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों ही बारी में हम दोनों ही कंडीशंस में हमने सिमिलर प्रूव कर लिया तो वहां से जो कंडीशंस बनेंगी उससे हमको प्रूव करना आसान हमारा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AMB तथा ट्रायंगल ABC में AMB और ABC में अगर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा जरा, AMB यानी ऊपर वाला ट्रायंगल और ABC यानी पूरा ट्रायंगल, इन दोनों में अगर ध्यान दीजिए तो एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का AMB कोण और बड़े वाले ट्रायंगल का ABC कोण, दोनों देखिए एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं बराबर है। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। AMB और ABC दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 90-90 के बराबर हो गए। और दोनों त्रिभुजों में A एंगल आपका कॉमन है, AMB में भी A है और ABC में भी A है, तो AMB और ABC 90 के हैं इसलिए बराबर, और कोण A जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। अगर 2 ट्रायंगल्स के 2 एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं, सेम हो जाएं, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, हो जाएगा। ऊपर वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, समरूप है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, सेम होता है, आप जानते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेंगे, वो साइड्स लेंगे जिनकी हमें जरूरत है। किसकी जरूरत है, AB की जरूरत है, BC की जरूरत है, AC की जरूरत है। किन्हीं भी ट्रायंगल्स को लीजिए, कोई ऐसी साइड्स लीजिए जिनसे या तो डायरेक्टली यही तीनों मिले या इनडायरेक्टली यही तीनों मिले। तो हम वो भुजा लें, पहले AB और BC लेने की कोशिश करें। BC तो नहीं मिलेगा, AB देखते हैं। 90 के छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली भुजा लीजिए, तो छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा है AB। क्योंकि सिमिलर है इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं में छोटे वाले त्रिभुज में से हमने 90 के सामने वाली भुजा ली, तो जब छोटे वाले में से 90 के सामने की भुजा लेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में से भी 90 के सामने वाली भुजा लेनी पड़ेगी। बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की भुजा यानी कोण B के सामने की भुजा कौन सी, AC, तो AB के अपॉन में आएगी AC। उसके बाद एंगल A तो दोनों में कॉमन है और A के सामने भुजा आपको BM मिलेगी। BM का कोई यूज है नहीं, तो BM नहीं लेंगे हम, तो यानी एंगल A नहीं। अब इस वाले एंगल के सामने की भुजा लेंगे, इस वाले एंगल के सामने। देखिए छोटे ट्रायंगल का ये वाला कोण बड़े ट्रायंगल के 90 के बराबर, छोटे और बड़े में ये वाला एंगल कॉमन, तो तीसरा वाला कोण जो छोटे वाले ट्रायंगल का बचेगा, ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा, बड़े वाले त्रिभुज में C के बराबर।
होगा कि नहीं होगा भाई? छोटे वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री, बड़े वाले ट्रायंगल का 90 डिग्री बराबर। छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में ए कॉमन, तो बचा कौन? छोटे में ये बचा और बड़े में सी बचा, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो क्या करेंगे, छोटे वाले में इसके सामने की भुजा लेंगे, एम आएगी, और बड़े वाले में इसके बराबर जो कोण है उसके सामने, इसके बराबर कोण है सी, सी के सामने भुजा है ए बी, तो ए बी आएगी। तो छोटे वाले से एम मिलेगा और बड़े वाले से ए बी मिलेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, ये रेशियो सेम होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एम इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से आपने पहले ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के साथ लिया, उसी तरीके से आप दूसरे वाले त्रिभुज को पूरे त्रिभुज के साथ ले लीजिए। दूसरा वाला मतलब बीएमसी को एबीसी के साथ ले लीजिए। ट्रायंगल बीएमसी तथा ट्रायंगल एबीसी में, इन दोनों में देख लीजिए। अब ऊपर वाला भूल जाइए, अब नीचे वाले में देखिए। नीचे वाले और पूरे में क्या होगा, नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल का ये 90 और पूरे का एंगल भी 90, तो लिखेंगे एंगल बीएमसी और एंगल एबीसी दोनों बराबर हैं क्योंकि 90। इसके अलावा दोनों ही ट्रायंगल्स में कोण सी जो है वो कॉमन है। कोण सी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सिमिलर, यानी कि बी एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर फिर से वही बात, अगर दोनों सिमिलर हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होने का मतलब क्या है, छोटे वाले में 90 के सामने की भुजा BC ले लीजिए, छोटे में अगर 90 के सामने की भुजा ली है तो बड़े में भी आप 90 के सामने भुजा लेंगे। बड़े में 90 के सामने है AC, तो BC के अपॉन में क्या आएगा, AC इज इक्वल टू, जो कॉमन एंगल था C उसके सामने BM पड़ेगा, BM का कोई यूज है नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। C के अलावा आपका कोण कौन सा आएगा, ये वाला, और ये वाला कोण बराबर किसके होगा, इसके, A के, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसके सामने भुजा लेंगे तो CM आएगी, और इसके सामने वाली भुजा लेंगे तो क्या आएगा, BC, तो CM अपॉन BC आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC इंटू CM या CM इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। AB स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AM डॉट AC प्लस दूसरा CM डॉट AC। कॉमन मिलेगा आपको AC, तो ये बचेगा AM प्लस CM, और इनमें कॉमन मिलेगा AC। AM और प्लस CM अगर आप करेंगे तो देखिए आपको AC मिलेगा, तो AM प्लस CM किसके बराबर है, AC के बराबर, और एक AC और, तो AC डॉट AC कितना आ गया, AC स्क्वायर, यानी ये क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। AC जो है वो कर्ण का स्क्वायर है, AB और BC जो है वो लंब और आधार के स्क्वायर है। ये पाइथागोरस की थ्योरम आज तक आप जिंदगी में भर यूज करते चले आए हैं। अभी तक आप जानते नहीं थे कि जो थ्योरम आप यूज कर रहे हैं वो डेराइव कैसे होती है, वो फॉर्मूला आता कैसे है। आज आप समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। इसको आप नोट करिए, तैयार करिए, फिर अगली थ्योरम पे चलें।